से करें। द रोड लेस ट्रैवल बाय स्कॉट पैक। कोई अगर आपसे पूछे कि आपको कैसी लाइफ चाहिए तो आपका क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग आसान लाइफ चाहते हैं, लेकिन क्या हम सभी को ऐसी लाइफ मिल पाती है? इसका जवाब हम सभी जानते हैं कि लाइफ स्ट्रगल और चैलेंजेस से भरी हुई है। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपका सामना इनसे हो ही जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आप ऐसी लाइफ नहीं जी सकते जहां पर कभी कोई परेशानी ना हो। ये परेशानियां ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। आप जब किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं तो आपको वो दिन बहुत ही बोझिल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे परेशानियां खत्म होने लगती हैं और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं और आपकी समझ भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लाइफ की कई परेशानियां ऐसी होती हैं जिनसे निकलना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। लंबे समय तक किसी परेशानी में फंसे रहने पर हमें लगने लगता है कि शायद ही हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे। अगर आप भी लाइफ में कभी ऐसी ही फीलिंग से गुजरे हैं तो ऑथर स्कॉट पैक की लिखी किताब द रोड लेस ट्रैवल आपकी हेल्प करेगी। इस ऑडियो बुक में लाइफ की परेशानियों से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब हैं जिनके बारे में जानकर आप कुछ हद तक अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। क्या आप दर्द या परेशानी से भागते हैं या फिर आप अपने दर्द को अनदेखा करके आगे बढ़ने पर यकीन करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये आदत आपको भारी पड़ सकती है। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके सिर में अक्सर दर्द रहता है, लेकिन आप इस दर्द को इग्नोर करके अपने काम में लगे रहते हैं और धीरे धीरे आपको इस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। आप सिर दर्द होने पर भी न ही कोई दवा लेते हैं और न ही डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? दर्द को अनदेखा करने से आपका सिर दर्द दोगुना बढ़ता जाता है और एक दिन आप बहुत तेज सिर दर्द से गिर पड़ते हैं। आखिर में जब आप सिर दर्द का चेकअप कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इससे आपकी परेशानी खत्म नहीं होती बल्कि और भी बढ़ जाती है। सोचिए, चेकअप न कराने पर आपको टाइम पर बीमारी का पता नहीं चल पाता, जिससे आपका दर्द खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। आप और भी बुरी सिचुएशन में फंस सकते हैं। आप लाइफ की किसी भी परेशानी या दुख को किन तरीकों से दूर कर सकते हैं? ऑथर ने इसके लिए 4 टूल्स बताए हैं। पहला टूल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी लाइफ स्किल है जो आपको थोड़े समय के लिए मुश्किल में जरूर डाल सकती है, लेकिन इस स्किल को डेवलप करने से आप बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे आप अगर एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए हर दिन परेशानी से भरा हुआ रहेगा, लेकिन आप चाहकर भी ब्रेकअप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे क्योंकि इससे आपको दुख पहुंचेगा। लेकिन सोचिए, क्या ब्रेकअप के डर से आप हमेशा टेंशन में रहना पसंद करेंगे? इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर कोई इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है तो आप थोड़ी हिम्मत दिखाकर मूव ऑन करें। ऐसा करके आपको कुछ टाइम के लिए तकलीफ होगी, लेकिन फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएगी। दूसरा टूल है एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने लाइफ में 2 तरह के लोगों को देखा होगा। एक वो जो हर एक गलती के लिए खुद को ब्लेम करते रहते हैं और दूसरे वे लोग जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। इन दोनों ही तरह के लोगों के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल दिक्कतें जुड़ी होती हैं। आप अगर अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं तो सबसे पहले लॉजिकल सोचना शुरू करें कि आपकी गलती कहाँ है और कितनी है। इससे आप सही तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। जैसे अपने पार्टनर के साथ आपकी अक्सर लड़ाई होती है, आप चाहकर भी लड़ाई को रोक नहीं पाते। लड़ाई के बाद हमेशा आपको अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन आप फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। इससे आपका रिलेशनशिप खराब होता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपनी गलती देखनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो सबसे पहले तो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके बाद कोशिश करें कि गुस्से में पार्टनर से कभी भी कोई बात ना कहें। आप अगर किसी बात से परेशान हैं तो अपनी बात को ठंडे दिमाग से कहें, या फिर अगर आप गुस्से में कोई बात नहीं कह पाते हैं तो अपनी बातों को लिखकर पार्टनर को दे सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके गुस्से की वजह से ही आपका पार्टनर ट्रिगर हो जाता है, इसलिए पहले खुद की गलती एक्सेप्ट करें। तीसरा टूल है डेडिकेशन टू रियलिटी। कुछ लोग हमेशा ही कल्पनाओं में जीते रहते हैं। वो उम्र भर सच्चाई से भागने के लिए अपने दिलो दिमाग में एक कहानी बुन लेते हैं, लेकिन लगातार सच्चाई को एक्सेप्ट न करने से आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते।
जैसे आपके आसपास कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से उनका लाइफस्टाइल भी काफी आलीशान होता है। वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे रेस्तरां में खाना खाते हैं और हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। उन लोगों को देखकर आप भी कंपटीशन की रेस में उतर आते हैं। आप उनके ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए हमेशा उनके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, सच्चाई से भागने की आपकी ये आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। धीरे धीरे आप ये भूलते जाते हैं कि आप असल में क्या हैं। आप सच्चाई से इतना दूर होते चले जाते हैं कि आपके अंदर ही दो तरह की पर्सनालिटी जन्म ले लेती है। आप खुद को हमेशा स्ट्रेस में पाते हैं। ऐसे में आपके लिए अच्छा यही होगा कि परेशानियों से बचने के लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करें। किसी की जेब में आपसे ज्यादा पैसे होना आपकी काबिलियत को डिफाइन नहीं करता। इसीलिए आप हर चीज को पैसे से जोड़कर नहीं देखें। चौथा टूल है बैलेंसिंग। लाइफ में एक सही बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। इससे ही आप ज्यादातर परेशानियों को बढ़ने से पहले ही खत्म कर देते हैं। जैसे हर किसी इंसान को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना आना चाहिए। सोचिए, कोई इंसान हमेशा काम में लगा रहता है। धीरे धीरे वो काम करने का इतना आदी हो जाता है कि उसे कुर्सी से उठने तक का टाइम नहीं मिलता। ऐसा करने पर उस इंसान का स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में वो अपने लोगों से भी दूर होता चला जाता है। उसका लाइफ पार्टनर उससे दूरी बनाने लगता है और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स भी उसे भूलने लग जाते हैं। इसी तरह पर्सनल लाइफ को सबसे ऊपर रखने वाले लोग भी अगर प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर करेंगे तो वो करियर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रायोरिटी सेट करके ही कोई भी इंसान सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल को पा सकता है। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जब तक आपको यह पता नहीं होगा तब तक आप हमेशा ही दुविधा में जीते रहेंगे। ये पता चलने के बाद आपको खुद से यह सवाल भी पूछना है कि आप लाइफ में आखिर कोई चीज क्यों चाहते हैं। ये दो शुरुआती सवाल पूछने के बाद आपको जो भी जवाब मिले उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब जाहिर सी बात है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए या लाइफ में कुछ भी अचीव करने के दौरान आप एक ही प्लानिंग पर नहीं चल सकते, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता। बदलते टाइम के हिसाब से अपनी प्लानिंग में बदलाव करते रहना बहुत जरूरी है। इससे ही आप लाइफ में बैलेंस रख सकते हैं। जैसे सोचिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसके लिए आप शुरुआत से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। आप टाइम टेबल बना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने टास्क करते हैं, लेकिन आप हमेशा ही उसी टाइम टेबल पर नहीं चल सकते। आपको नए चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस तो करने होंगे। जैसे तबीयत खराब होने पर आपको आराम भी जरूर करना चाहिए, वरना इससे आपकी सेहत और खराब सकती है और सेहत खराब होने से आपकी लाइफ काफी हद तक इनबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए सबसे जरूरी है कि नए चैलेंजेस के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप प्रायोरिटी को नहीं चुनते तो आपके हाथों हमेशा असफलता ही लगती है। जैसे अगर 10th क्लास में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है लेकिन प्री बोर्ड को इग्नोर करता है तो इससे उसका नुकसान होगा। पहले उसे प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी, जिससे कि उसे ये पता चले कि उसकी स्ट्रैटेजी में क्या कमी है और प्री बोर्ड में आए किन सवालों का जवाब वो अच्छी तरह से नहीं दे पाया है। इस पेन को एक्सेप्ट करने के बाद हर इंसान के अंदर पेन को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सच्चाइयों को स्वीकार करना शुरू कर दें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो उम्र भर किसी न किसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं या फिर किसी एक हादसे को याद करके उम्र भर परेशान रहते हैं। इससे वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। जैसे किसी इंसान की नौकरी चली जाती है, अपने काम में बहुत अच्छा होने के बाद भी कंपनी उसके काम को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाती और उसे फायर कर देती है। लाइफ की यह सच्चाई बहुत ही तकलीफ भरी है, लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी लाइफ में तरक्की हो सकती है। लेकिन जॉब खो चुका इंसान अगर इस सच्चाई से ऊपर उठ पाए या इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फिर वो बार बार इस बात को सोचकर हमेशा परेशान रहेगा। उसके मन में हमेशा यही बात आएगी कि उसके साथ गलत हुआ और हर जगह ऐसा ही होता है। सोचकर देखें तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। जॉब खोने की सच्चाई को स्वीकार करके दूसरी जॉब तलाशना ही लाइफ को बेहतर बनाने का ऑप्शन है, ना कि सच्चाई को ठुकराकर हमेशा बीते कल में जीते रहना सही ऑप्शन है।
इसलिए लाइफ को बेहतर बनाने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट करें। लाइफ की सच्चाई को स्वीकार करने का एक और एग्जाम्पल है किसी को खो देना या किसी अपने का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। बहुत से लोग मौत की सच्चाई को कई सालों तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा ही अपनों की याद आती रहती है और वो इन्हीं यादों में खोकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर लेते हैं। हम सभी को ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि एक ना एक दिन हम सभी को इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। जब दर्द को सहने की आदत हो जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना सीख जाते हैं। लाइफ में दुख किसे चाहिए? शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसे जिंदगी में दुख चाहिए होगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जिंदगी में कुछ दुख जरूरी होते हैं तो शायद आपको ये बात कुछ अजीब लगेगी। लेकिन आगे बढ़ने के लिए दुख भी बहुत जरूरी है कि एक बच्चे को चोरी की आदत लग जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी चोरी की आदत भी बढ़ती जाती है। पहले वो अपने दोस्तों की टॉफी चॉकलेट ही चुराया करता था, लेकिन बड़ा होने पर वो कीमती चीजें और पैसे तक चुराने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी चोरी की आदत उसका सीक्रेट प्रोफेशन बन जाती है। एक दिन उसकी इस आदत के बारे में उसके परिवार को पता चल जाता है और उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। परिवार वालों का साथ छूटने की वजह से वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। परिवार के जाने के बाद उसकी सारी खुशियां चली जाती हैं। धीरे धीरे वो अंदर से मरने लगता है। वो बीमार पड़ने लगता है। उसे अपनी चोरी की आदत का अपराध बोध होता है और वो चोरी करने की बजाय कमाकर खाने का फैसला करता है। अपने परिवार से बिछड़ने का गम उसे सही रास्ता दिखाता है, जिससे वो मेहनत करना सीखता है। परिवार को खोने का दुख उस इंसान को सही और गलत का फैसला करना सिखाता है। इसी तरह से सोचिए कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके हाथ हमेशा नाकामयाबी ही लगती है। उसकी नाकामयाबी को देखकर उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे दूरी बना लेते हैं। लोगों को बदलता देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन यह दुख उसे अंदर से तोड़ता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने दुख और गुस्से से निकली ऊर्जा को वो सही दिशा में लगाता है और एक दिन कामयाब होकर दिखाता है। इस तरह जीवन में कई दुख अच्छे भी होते हैं, क्योंकि दुख ही हमें अपनी पहचान कराते हैं कि वास्तव में हम कितनी असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। प्यार में पड़ने से पहले प्यार को समझना भी जरूरी है। प्यार क्या है? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। सभी के लिए प्यार की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए प्यार किसी को पा लेना होता है, तो किसी के लिए किसी की उम्र भर परवाह करना ही प्यार होता है। प्यार को समझना तब और भी आसान हो जाता है जब हम प्यार को डिफाइन नहीं करते, बल्कि इसे फील करते हैं। आज के वक्त की बात करें तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वो किसी को पसंद करने लग गए हैं तो शायद उन्हें प्यार हो गया है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि पसंद और प्यार दो अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। आप एक साथ कई लोगों को पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको उन लोगों से प्यार ही हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कॉलेज में अपने क्लासमेट का बात करने का तरीका अच्छा लगता है। वो जब भी बोलता है तो मन करता है कि उसे बस सुनते ही रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे प्यार है। आपको उस क्लासमेट की एक खूबी पसंद आई है, लेकिन उससे प्यार नहीं हुआ है। प्यार तब होता है जब किसी इंसान में ज्यादा खूबियां न भी हो तो भी वो आपकी नजर में परफेक्ट होता है, बल्कि उसके साथ होने पर आप खुद को भी परफेक्ट समझते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में आपसे ज्यादा खुशमिजाज इंसान कहीं नहीं है। सही मायनों में यही प्यार होता है। प्यार शब्द नहीं बल्कि एक भावना है जिसे परिभाषित करना आसान नहीं होता। लेकिन आज के वक्त की बात करें तो प्यार अपनी पहचान खोता जा रहा है। ज्यादातर लोगों को कोई इंसान पसंद आता है और वो अपनी पसंद को प्यार मान लेते हैं। इसी गलतफहमी में रहकर वो शादी का फैसला भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद धीरे धीरे उनकी पसंद बदलने लगती है और वो अपने पार्टनर से दूर चले जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अब उनके बीच प्यार नहीं रहा, लेकिन ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि उनके बीच तो कभी कोई प्यार का रिश्ता रहा ही नहीं था, बल्कि उनका रिश्ता तो पसंद का था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्यार की भावना को जिंदा रखने के लिए अपने पार्टनर को हमेशा ही स्पेशल फील कराएं। इससे ही आप अपने प्यार को जिंदा रख पाएंगे। वहीं अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं। इससे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन गलत फहमी को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह इस ऑडियो बुक के जरिए हम ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि
भले ही हमारी लाइफ कितने ही चैलेंजेस और कितने ही सवालों से क्यों ना भरी हो, हम खुद को कॉन्फिडेंट रखते हुए लाइफ को अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं। जीवन के तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए, खुद को दर्द से उबारने के लिए और अपनी लाइफ के मुश्किल हालातों में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें जिन सवालों का जवाब चाहिए होता है, उस हर एक सवाल का जवाब हमें इस ऑडियो बुक से मिल सकता है। इस तरह ये बुक द रोड लेस ट्रैवल न सिर्फ हमारी उलझनों को सुलझाती है, बल्कि लाइफ को लेकर हमारे नजरिए को ही बदल देती है। जिंदगी सवालों और चुनौतियों से भरी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कामयाब लोग भी जिंदगी के कई पड़ावों पर फैसला नहीं ले पाते हैं, जिससे कि वो हमेशा दुविधा और तनाव में ही जीते रह जाते हैं। आप भी अगर जिंदगी से जुड़े कई सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो द रोड लेस ट्रैवल किताब आपको स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी से जोड़ते हुए हर सवाल का जवाब देगी।